श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरु ओम मातृशक्तये नमः। ओम सतोमा सत्त्वमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति। वाल्मीकि रामायण का ये प्रशंसा में हम कुछ वाक्य पढ़ रहे थे स्कंद पुराण के, जो रामायण की प्रशंसा में किस तरह हमें इसको पढ़ना चाहिए, किस विधि से पढ़ना चाहिए, ये सब यहाँ पर कहा है। तो नहीं, इधर से शोर होगा ना, इधर आकर पढ़ दे। तो रामायण के श्रवण की विधि क्या है, महिमा और फल का वर्णन क्या है, ये सब यहाँ पर बताया है। सूत कथावाचक को कहते हैं। सूत बोले, रामायणस्य माहात्म्यं श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वरः सनत्कुमारः पप्रच्छ नारदं मुनिसत्तमम्। 5वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 47, पहला श्लोक है। महात्म्य का जो 47वां पेज, तो 5वां अध्याय। वो 5वां अध्याय अलग है, महात्म्य का 5वां अध्याय है। रामायण का जो 5वां अध्याय है वो अलग है। तो वो कह रहे हैं, सूत अपनी बात कहना शुरू करता है। कथावाचक को सूत शब्द से कहा गया है। रामायण का ये महात्म्य, रामायण से महात्म्यम श्रुत्वा मुनीश्वर, सनत कुमार जो मुनीश्वर थे वो प्रसन्न होकर के मुनि सत्तम नारद को पूछने लगे। मुनि श्रेष्ठ नारद से पूछने लगे, सनत कुमार पप्रच्छ, मुनीश्वर सनत कुमार नारदम मुनि सत्तमम पप्रच्छ। नारद जी से प्रश्न किया। सनत कुमार बोले, रामायणस्य माहात्म्यम कथितम वही मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, रामायण के महात्म्य को हमने कहा। इदानीम श्रोतुम इच्छामि, रामायण के महात्म्य को तुमने कहा। इदानीम श्रोतुम इच्छामि विधिम रामायणस्य च, उसकी विधि को सुनना चाहते हैं, किस विधि से इसका पाठ हमें करना चाहिए। महात्म्य तो कह दिया, पर उसकी विधि और बता दीजिए, ऐसे सनत कुमार जी नारद से पूछ रहे हैं। तो एतच्चापि महाभाग मुने तत्वार्थ कोविद कृपया परया विष्टो यथावत वक्तुमर्हसि। हे महाभाग मुने, महाभाग और मुनि संबोधन पद है। एतच्च तत्वार्थ कोविद, ये भी संबोधन है। तत्वार्थ ज्ञान में कुशल, तत्व ज्ञान में जो कोविद हैं, विद्वान हैं, उनको संबोधन कर रहे हैं। हे महाभाग मुने तत्वार्थ कोविद, कृपया परयाविष्टो एतच्चापि यथावत वक्तुमर्हसि, परम कृपा से आविष्ट हुए वे इस विषय को भी यथार्थ रूप से बता दे। नारद बोले, रामायण विधिम च भाषणम समाहिता सर्वलोकेषु विख्यातम स्वर्ग मोक्ष वर्धन। नारद जी ने कहा, रामायण विधि, तुम लोग एकाग्र चित्त होकर रामायण की ये विधि सुनो। रामायण से विधिम हम, रामायण की विधि को सुनो। सर्वलोकेषु विख्यातम, सब लोकों में जो विख्यात है। स्वर्ग मोक्ष विवर्धन, स्वर्ग और मोक्ष इन दोनों को बढ़ाने वाली है, देने वाली है, उनकी वृद्धि करने वाली है। स्वर्ग और मोक्ष में क्या अंतर है? स्वर्ग हमारे इच्छाओं की पूर्ति और बाद में दुख ना हो, उसका नाम स्वर्ग है। अभिलाषा से जो चीज प्राप्त की जाती है, इच्छा पूर्वक जो चीज प्राप्त की जाती है, उसको स्वर्ग कहते हैं। एक श्लोक है संस्कृत में कि यन्न दुखेन संभिन्नम
यच्च न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषो नीतम च तत् सुखम स्वपदास्पदम। उस सुख को स्वर्ग कहते हैं। उसके तीन बातें कही उसके लिए। यद न दुखेन संभिन्नम, दुख से मिला हुआ नहीं। संभिन्न शब्द का अर्थ भिन्न नहीं है, मिला हुआ अर्थ होता है। संपूर्वक भिन्न धातु मिले हुए अर्थ में आती है। तो दुख से जो मिला हुआ नहीं, दुख से मिश्रित नहीं, नचग्रस्तम अनंतरम, और बाद में भी दुख ना हो। कुछ चीजें जैसे भोजन करना सुखप्रद हो सकता है, लेकिन थोड़ा भी मात्रा से अधिक हो जाता है तो बाद में दुख ले आता है। नचग्रस्तम अनंतरम। और जितने भी बढ़िया से बढ़िया सुख हैं, इंद्रिय सुख जिनको कहते हैं, सब के सब भोगने के बाद बिटर हो जाते हैं। सारे के सारे भोगों की यही स्थिति है। पर ये कह रहे हैं स्वर्ग कैसा सुख है, नचग्रस्तम अनंतरम, बाद में भी जिसमें दुख नहीं आता। अभिलाषोपनीतम से, और अपनी इच्छा से जिसको हम प्राप्त करते हैं, इच्छा पूर्वक अपनी इच्छा होती है और वो हमें मिल जाए, हमारी कामना हो और वो फिर प्राप्त हो जाए, तो ऐसे सुख को स्वर्ग सुख कहते हैं। और मोक्ष तो सर्वस्व त्याग का नाम है। जब इस प्रकृति के समस्त ऐहिक, इस लोक के और परलोक के सभी सुखों का ज्ञान पूर्वक त्याग कर दिया जाता है कि अब मुझे ये सुख भी नहीं चाहिए। किसी प्रकार के भी भौतिक सुखों की इच्छा का सर्वथा त्याग करने के बाद जो हमारी स्थिति होती है, उसका नाम मोक्ष है। त्यागे नेके न कर्मणा न प्रजया धनेन, त्यागे नेके अमृतत्व मानुषी। न तो कर्म से मोक्ष मिलता है, न प्रजा संतान को जन्म देने से, का पालन पोषण करने से, न धन संपत्ति के द्वारा। त्यागे नेके अमृतत्व मानुष, एक त्याग ही जिसका साधन है। तो स्वर्ग और मोक्ष का ये है। स्वर्ग हमारे धर्म पूर्वक आचरण से हमारे को सभी प्रकार के सुखों की, ऐन्द्रिक सुखों की प्राप्ति होती है, सम्मान भी मिलता है, धन का अभाव भी नहीं होता है, संबंध भी अच्छे होते हैं, और पारस्परिक जो माधुर्य है वो भी होता है। ये सब जहाँ होता है वो स्वर्ग होता है। और जहाँ संसार की प्रकृति के सारे प्रभाव निरस्त हो जाते हैं, कहीं भी हमारा मैं मेरा करके कुछ नहीं बचता, और मन की पूरी शांत स्थिति बनी रहती है, उसको मोक्ष कहते हैं। तो वो कह रहे हैं सर्वलोक लोकेश विख्यातम स्वर्ग मोक्ष विवर्धनम। स्वर्ग और मोक्ष को बढ़ाने वाला है पारायण का जो, रामायण का जो विधि है, रामायण का जो विधान है। विधानम तस्य वक्ष्यामि श्रुत्वं गदतो मम, रामायण कथाम कुर्वन् भक्ति भावेन भावितः। नारद जी कह रहे हैं कि विधानम तस्य वक्ष्यामि शृणुध्वं गदतो मम, मेरे द्वारा इस कथा को कहते हुए, रामायण कथा श्रवण का विधान मैं बता रहा हूँ। रामायण कथाम कुर्वन् भक्ति भावेन भाविता, उसको तुम सुनो। वक्ता और श्रोता को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। भक्ति भावेन भाविता विधानम तस्य वक्ष्यामि श्रुतुं गदतो मम। ये नारद जी कह रहे हैं कि मैं इसका विधान, इसका विधि विधान बताता हूँ, और इस विधि विधान को बताते हुए मेरे इस सबको आपको सुनना है। रामायण कथा कुर्बन, रामायण की कथा करते हुए भक्ति भाव से भावित होकर के आपको ये सब सुनना है। येन चीर्णेन पापानां कोटि कोटि प्रणश्यति, चैत्रे माघे कार्तिके च पंचम्याम अथवा उस विधि का पालन करने के लिए क्या कह रहे हैं, कोटि कोटि प्रणश्यति, करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, इसका अर्थ होता है करोड़ों पाप की वासनाएं नष्ट हो जाती है। दो चीजें होती है, एक कर्माशय होता है और एक उनकी वासनाएं होती है। दोहरा दोहरा चलता है। जब भी हम कुछ करते हैं तो उससे
हमारे अंदर उसकी एक वासना बनती जाती है और उससे पाप और पुण्य भी बनता जाता है। जैसे हम बहुत ज्यादा दूसरों का सहयोग करते हैं, अपना कर्तव्य पालन करते हैं। मान लो आप एक अध्यापक है और आप अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, पूरा मन लगाकर बच्चों की सेवा करते हैं, तो इससे दो बात होंगी। एक तो आपका स्वभाव बनेगा कर्तव्य पालन करने का, और एक पुण्य कर्मा से भी बनेगा। यदि कोई लापरवाही करता है तो उससे पाप कर्मा से बनेगा, और उसका स्वभाव भी लापरवाही का बनेगा। कोई क्रोध करता है तो जिसके ऊपर क्रोध किया जाएगा उसको कष्ट होगा, तो पाप कर्मा से बनेगा और साथ में क्रोध करने का स्वभाव भी बनेगा। ऐसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा असहायों की सहायता करता है, तो गायों की रक्षा करता है, पेड़ लगाता है, और गली साफ करता है, और ऐसे ऐसे कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, तो पुण्य कर्माशय के साथ साथ उसका स्वभाव भी बनता जाएगा। कर्म से हमारा स्वभाव गठित होता है, ये एक सिद्ध बात है। तो कह रहे हैं ये जब रामायण का हम आचरण करेंगे, हम इसका स्वाध्याय करेंगे, तो हमारा स्वाध्याय करने से मन की एक विशेष स्थिति बनेगी, और हमारा मन एकदम सात्विकता से भर जाएगा। उस सात्विकता से भरने से करोड़ों पापों की जो वासनाएं हमारे मन में बैठी हुई है, वो वासनाएं नष्ट हो जाएगी। तो रामायण एन चीर्णेन पापानाम, इस विधि का पालन करने से करोड़ों पापों की वासनाएं नष्ट हो जाएगी। चैत्रे माघे कार्तिके जय, चैत्र मास में, माघ मास में, कार्तिक मास में, पंचम्याम अथवा रवि, पांच पंचमी तिथि को इस कथा का आरंभ करना चाहिए। वो तो एक समय सुनिश्चित कर दिया जाता है, तो आदमी फिर उसके ऊपर केंद्रित हो जाता है, और उसको उसको फिर वो नियम को पालन करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो संकल्पम इस तरह से इसको लेना चाहिए। चैत्र मास, माघ मास, कार्तिक मास, पंचमी को इसका आरंभ करना। संकल्पम तो तथा कुर्यात, उसके बाद संकल्प करे। स्वस्ति वाचन पूर्वकम, स्वस्ति वाचन पूर्वक संकल्प करे कि मैं अब 9 दिन तक रामायण का पाठ करूंगा। अहो फिर नव भी श्राव्यम रामायण कथामृतम, रामायण कथामृत में 2 दिन तक इसको कथा हम सुना करेंगे। अद्य प्रभृति अहम रामा शृणोमि त्वत्कथामृतम प्रत्यहम पूर्णताम हेतु तब राम प्रसादता, ऐसे प्रार्थना भी करेंगे। प्रार्थना का अर्थ होता है अपनी आवश्यकता अनुभव करना, अपने भीतर जो हम चाहते हैं उसको महसूस करने का नाम प्रार्थना है। तो अद्य प्रवृत्ति अहम राम, हे राम आज से लेकर के आपके कथामृत को मैं सुना करूंगा, प्रतिदिन सुनूंगा। तो ये पाठ, ये श्रवण, ये कथा पूर्णता में तू, पूर्णता को प्राप्त हो, तब प्रसादता, आपकी कृपा से ये पूर्णता को प्राप्त हो, ऐसे प्रार्थना के साथ इसको शुरू करना चाहिए। प्रत्यहम दंत शुद्धिं च अपामार्गस्य शाखया कृत्वा स्नायि विधिवत राम भक्ति परायणा, राम भक्ति परायण शुद्धि की बात कर रहे हैं कि अपामार्ग की शाखा से, ये जो चिरचिटा होता है इसकी शाखा से दंत शुद्धि करें प्रतिदिन, और वो दंत शुद्धि करके स्नान करें विधिवत राम भक्ति परायण, राम भक्ति में जो तत्पर है वो विधिवत स्नान करे। स्वयं च बंधु भी सार्धम श्रृणुयात् प्रयतेन्द्रिया स्नानं कृत्वा यथाचारं दंत धावन पूर्वकम शुक्लांबरधरा शुद्धो गृहमागत्य वाग्यतः प्रक्षाल्य पादौ आचम्य स्मरे नारायण। स्वयं च बंधु भी सार्धम, और स्वयं अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर, प्रयतेन्द्रिय का अर्थ है संयत इंद्रिय। स्वयं से बंधु भी साधन सुनयात, बंधु बांधवों के साथ स्वयं कथा सुने। स्नानम कृत्वा यथाचारम, और पहले अपने कुलाचार के अनुसार, कुल मर्यादा के अनुसार स्नान करके दंत धावन पूर्वक शुक्लांबर धरा, श्वेत वस्त्रों को धारण किया हुआ, शुक्ल अंबर वस्त्र होते हैं, शुक्ल वस्त्रों को धारण किया हुआ, शुद्ध होकर गृहम आगत्य वाग्यता, मौन भाव से वाग्यता
मौन भाव से घर में आकर दोनों पैरों को प्रक्षाल्य पादौ, दोनों पैरों को धोकर आचम्य और आचमन करके भगवान नारायण को स्मरण करें। सब मनुष्यों के हृदय में जो भगवान बैठे हुए हैं, उसको नारायण शब्द से कह रहे हैं। नित्यम देवार्चनम कृत्वा पश्चात संकल्प पूर्वकम, नित्य देवार्चन प्रतिदिन देव पूजा करके संकल्प पूर्वक रामायण पुस्तकम चर्चयेत भक्ति भावतः, भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करे। आवाहन आसनादेश्च गंध पुष्पादिभिर्व्रती, ओम नमो नारायणाय इति पूजयेत भक्ति तत्पर। व्रती पुरुष क्या करे? आवाहन, आसन, गंध पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भक्ति परायण होकर के पूजन करे। पूजयेत भक्ति तत्परा, भक्ति तत्पर होकर के पूजा करे। आवाहन होता है देवता का आवाहन। हम भावना करते हैं कि हे, जैसे वेदों में भी आवाहन की प्रणाली कही है, सोमरारण्य गाओ नय अवशेश्वर, मरे विश्व के, ऐसे मंत्र आते हैं जहाँ देवता का आवाहन करते हैं कि हे सोम आओ मेरे हृदय में रमण करो, मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। और कैसे हो जाओ? जैसे कि कोई मनुष्य बाहर से थका मांदा अपने घर में प्रवेश करके सुख अनुभव करता है, ऐसे आप भी आओ और मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। और जैसे गायें हरे भरे खेत में जा करके खुश होती है, ऐसे आप आओ। तो इस तरह से आवाहन, आसन, गंध पुष्प आदि के द्वारा देवतार्चन, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय, ये नमस्कार मंत्र बोलते हैं। एक ही बात है, हम बोलते हैं नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये सब का मतलब इतना ही होता है कि परमात्मा की उन विभिन्न शक्तियों को हम प्रणाम करते हैं। एक बारम द्विवारम व त्रिवारम वापि शक्तिता संपूर्ण होमम कुर्यात प्रयत्नेन सर्व पाप निवृत्ते, सब पापों की वासनाओं को हटाने के लिए एक बार, दो बार या तीन बार होमम कुर्यात, अपनी शक्ति के अनुसार प्रयत्न पूर्वक होम करें। सर्व पाप विनिवृत्ते, ऐसा समझ लेना चाहिए कि हम जीवन में बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, और बचपन में हमें कोई बोध नहीं होता है। हमारी इंद्रियों में बाह्य विषयों के साथ जुड़ाव होता है। तो अज्ञान की स्थिति हो, अहंकार सक्रिय हो, मानी अहंकार का अर्थ है शरीर भाव हमारा सक्रिय हो, शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं एक बात, और अज्ञान है मानी आत्मा का शरीर से पार्थक्य बोध है नहीं, कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। न तो शास्त्र, तीन तरह से हमें ज्ञान उत्पन्न होता है या चार तरह से ज्ञान उत्पन्न होता है। शास्त्र के माध्यम से ज्ञान होता है, गुरुजनों के माध्यम से ज्ञान होता है, और फिर महापुरुषों के अनुभवों से ज्ञान होता है, और अपनी भूलों से भी समझ उत्पन्न होती है। तो इन सब युक्तियों से और बुद्धि के लॉजिक से, युक्ति लगा करके जो हम विचार करते हैं, उससे भी ज्ञान होता है। तो मैं ऐसे देखता हूँ कि लॉजिक दूसरी तरफ, हमारी भूलें, और शास्त्र और गुरुजन आचार्यजन, ये सब ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब हम इन सब के माध्यम से, जब तक हमें ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, इनका शास्त्र का सानिध्य भी नहीं मिलता, आचार्यों का सानिध्य नहीं मिलता, अपनी भूलों को देखने समझने का भी हमारे अंदर विवेक पैदा नहीं होता कि मैं ये भूलें कर रहा हूँ, ये भी होश नहीं होता है, और युक्ति भी, तर्क भी हमारे मन में सही सही नहीं काम करता, तो भूलें तो होंगी, अवश्य होंगी। लेकिन जब इन भूलों का ज्ञान होने लगता है, तो
हम उन वासनाओं को निवृत्त करने के लिए फिर एकदम व्याकुल हो जाते हैं। हम अपने मन में निश्चय करते हैं कि मुझे ये जो मैंने जीवन में बेहोशी में गलत काम किया है, या जो मैंने पाप कर्म किया है, या मैंने जो भी नाम रखें, मैंने जो भूलें की हैं, उन भूलों को मैं नहीं पसंद करता, नहीं चाहता, और उन सब को मैं अपने जीवन से हटा दूंगा। तो एक वारम द्विवारम वा त्रिवारम वापि शक्तिता होमम कुर्यात् प्रयत्नेन सर्व पाप निवृत्तये। सब पापों को निवृत्त करने के लिए होम करे, देवताओं को अपनी अंशदान, देवताओं के लिए अंशदान समर्पित करने का नाम होम है। तो इस तरह से जब हम ये भावना बनाते हैं और हम अपने भीतर ये भाव जगाते हैं कि मेरा जीवन शुद्ध हो जाए, शुरुआत शुद्धि से होती है। जैसे ही हमें होश आता है कि अरे ये जीवन तो बहुत सारा निकल गया है ऐसे बेहोशी में, तो ये जो समझने लगते हैं अब मैं इस जीवन को होशपूर्ण जीऊंगा, सजग होकर के जीऊंगा, तो ये शुरुआत हो जाती है हमारे जीवन। जीवन की कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनमें हमें पता ही नहीं होता, 95% लोगों को ये पता नहीं होता कि वे नहीं, उनको पता नहीं है, इस बात का पता नहीं होता है कि उनको पता नहीं है। दे डोंट नो दैट दे डोंट, उनको पता नहीं होता है कि वे नहीं पता है। और फिर थोड़े लोग होते हैं दे नो दैट दे डोंट, वे जानते हैं कि वे नहीं जानते। और भी कम लोग तो ऐसे होते हैं दे नो दैट दे नो, वो ठीक ठीक जान गए हैं। और फिर रेयर ऐसे होते हैं जिनके स्वभाव ही ऐसे बन जाते हैं कि दे डोंट नो दैट दे नो, वे नहीं जानते हैं कि वो जानते भी हैं। बच्चे की तरह, बच्चे में सरलता होती है, पर उस सरलता का बच्चे को बोध नहीं होता है कि मैं सरल, सरलता तो होती है पर उसको ये बोध नहीं होता है कि मैं सरल, छल कपट नहीं है मुझमें, ये बात उसके अंदर सचेतन रूप से काम नहीं कर रही है, पर सरल तो होता है। तो ये स्थितियां हैं। एवं या प्रयता कुरियात रामायण विधिम तथा, इस प्रकार शुद्ध होकर के मन और इंद्रियों को संयम में रख करके रामायण विधि को वो अनुष्ठान करता है। स याति विष्णु भवनम पुनरावृत्ति दुर्लभम, वो विष्णु धाम को चला जाता है, भगवान के घर में। सारा घर ही भगवान का घर है, ये तो काव्य में भाषा में कहने का एक तरीका है। स याति विष्णु भवनम, वो विष्णु धाम को पहुंच जाता है। पुनरावृत्ति दुर्लभ, जहाँ से लौटकर इस संसार में आना मुश्किल है, कठिन है। कठिन है इसका मतलब नियर टू इम्पॉसिबल, इस ऐसी भाषा बोल रहे हैं। पुनरावृत्ति दुर्लभ, रामायण व्रत धरो धर्मकारी च सत्तमा चांडालम पतितम वापि वस्त्रान्नेनापि वर्षयेत्। रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला धर्मकारी, धर्मात्मा है वो श्रेष्ठ पुरुष, चांडाल या पतित मनुष्य का, चांडालम पतितम वापि वस्त्रान्नेनापि नार्चयेत्। चांडालम पतितम वापि वस्त्रान्नेन, वस्त्र और अन्न से भी अर्चना पूजा न करे। इसका मतलब चांडाल जो होता है कर्म से, जो जीवन में जो इतने ज्यादा बेहोशी में जो जी रहे हैं, जो दूसरों का खून पी रहे हैं, उनको चांडाल कहते हैं। और पतितम माने अपने धर्म से, शास्त्र मर्यादा से, विहित कर्म से जो गिर गए हैं उनको पतित कहते हैं। तो इन लोगों की वस्त्र दान के द्वारा और अन्न दान से सत्कार ना करें, मानी उनको यदि हम दान देते हैं तो एक प्रकार से हम जो है उन व्यक्तियों का अनु वो, माने तीन तरह के होते हैं कृतकार्यता अनुमोदित। एक गलत काम हम करते हैं, एक करवाते हैं, एक अनुमोदन करते हैं, तो उसमें अनुमोदन हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनका बहिष्कार करना चाहिए। एक प्रकार से दया करुणा का भाव भी होना चाहिए, पर इनको भगवान सुमति दे, सुक्ति दे, ऐसी प्रार्थना भी रहे, और साथ में उनका बढ़ावा भी न दिया जाए। जब वो कहें कि मैं अब शुद्ध हो गया हूँ, तो जैसे भगवान हमें माफ कर देते हैं, हमारी भूलों को माफ कर देते हैं, इसी तरह से हम भी दूसरों की गलतियों को माफ करने के लिए
हम में भी सामर्थ्य आ जाए। नास्तिकान भिन्न मर्यादा निंदकान पिशुनान अपि रामायण परो वांग मात्रेण विनाशे। तब वो तो हमारे शास्त्रों में ऐसा ही है कि ऐसे ऐसे लोगों को वांग मात्र से भी अर्चना न करें, वाणी मात्र से भी उनका सत्कार न करें। जो नास्तिक हैं, जो मर्यादा तोड़ने वाले हैं, निंदक हैं और चुगलखोर हैं, ऐसे रामायण व्रत को जिसने धारण किया है, रामायण स्वाध्याय का जिसने व्रत लिया है, वांग मात्रेणा बिना कुंडासीनम गायकम च तथा देवल काशनम भिषजम काव्य कर्तारम देव विरोधिनम परान्न लोलुपम चैव पर स्त्री निरतम तथा रामायण परो वांग मात्रेण विनार्चयित। ये कुछ मर्यादाएं नियम दे रहे हैं कि कुंडासीनम, जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के साथ संबंध से जो संतान पैदा होती है उसको कुंड कहते हैं। और उस व्यक्ति का, उस जारज पुत्र को कुंड कहेंगे, और ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है उसको कुंडाशी कहते हैं। और गाय कम, और इसी तरह से जो गा बजा करके अपनी जीविका चलाते हैं उनको भी अच्छा नहीं मानते। देवल काशनम, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करने वाले, देवता पर जो वस्तु भोग भोग चढ़ाए और उनको फिर ले करके, और मंदिरों में आजकल भी होता है। काशनम भीषजम काव्य कर्तारम, और इसी तरह से जो पैसे के लोभ में चिकित्सा करते हैं उनको भी निंदित माना है। भीषजम काव्य कर्तारम, और लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखने वाले, देव जिस विरोधी न, देवताओं और ब्राह्मणों से जिनका विरोध है। परान्न लोलुपम सेवा, और पर अन्न के लोभी हैं और पर स्त्री में आसक्त रहते हैं। रामायण व्रत परो वांग मात्रेणा विनाश से, रामायण व्रत पर परक जो है वांग मात्र से भी सत्कार ना करे। इत्येवं आदि भी शुद्धो वशी सर्वहिते रता रामायण परो भूत्वा पराम सिद्धिम गमिष्यति। इस प्रकार दोषों से दूर, इत्यम आदि भी शुद्ध, दोषों से दूर और शुद्ध होकर वशी जितेंद्रिय और सर्वहित में रत हुआ रामायण परो भूत्वा, रामायण का आश्रय लेकर के पराम सिद्धि गमिष्यति, परम सिद्धि को प्राप्त होता है। पराम सिद्धि गमिष्यति। नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मातृ समो गुरु नास्ति विष्णु समो देव नास्ति रामायणात् परम। गंगा के समान कोई तीर्थ है, नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा के जैसा कोई तीर्थ नहीं। माने गंगा के ऊपर पहली परंपरा ऐसी थी कि तपस्वी लोग रहते थे, तो वहां जब जाते थे तो उनको स्नान, भौतिक स्नान तो करते ही है सभी, जब गंगा के पास जाएंगे तो साथ में ज्ञान में भी स्नान करने को मिलता था। इसीलिए जैसे अभी ये जो कुंभ मेला था उसकी महिमा बढ़ जाती थी कि भाई कुंभ के ऊपर महान संत महात्मा वहां पर होते थे, वो बिगड़ करके केवल स्नान तक सीमित हो गया। तो नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा जैसा तीर्थ, नास्ति मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं, इतनी बड़ी बात कह दी। नास्ति विष्णु समो देव, विष्णु के समान देवता नहीं। नास्ति रामायणात् परम, रामायण से बढ़कर कोई और उत्तम वस्तु नहीं है। इसकी प्रशंसा में ये गीत गाया गया है जिससे कि हमारी प्रवृत्ति इस कथा को सुनने में हो, श्री राम के जीवन चरित्र को हम सुने। और सुनने का अर्थ होता है रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, रामादि की तरह हमें व्यवहार करना है, जीवन बनाना है रावण आदि की तरह, ये इसका सार होता है। नास्ति वेद समम शास्त्रम, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं। नास्ति शांति समम सुखम, शांति जैसा कोई सुख नहीं है। यदि हमें शांति है, एक आंतरिक सुख होता है जो कि अशांति से मिश्रित रहता है, पर एक शांति होती है हमारे को, तो उस जैसा कोई सुख नहीं। नास्ति शांति परम ज्योति, और शांति से बढ़कर कोई ज्योति नहीं। नास्ति रामायणात् परम, नास्ति क्षमा समम सारम, क्षमा के जैसा कोई बल नहीं। जैसे हम क्षमा कर देते हैं तो बहुत भारी बल की जरूरत होती है। नास्ति क्षमा समम सारम, सार कहते हैं बल को,
क्षमा के समान कोई बल नहीं। जैसे हमें हमारे लिए कोई अहित कर रहा है और हम उसको माफ कर दें, तो बहुत ताकत चाहिए। नास्ति कीर्ति समम धनम, और कीर्ति जैसा धन नहीं है हमारे जीवन में। जो कीर्ति शुभ कर्मों की महक है उसको कीर्ति कहते हैं। उस जैसा धन नहीं। नास्ति ज्ञान समो लाभो, और ज्ञान के जैसा लाभ। जैसे हम कहते हैं ना कि ये बिजनेस कर लो इतना लाभ हो जाएगा, ये प्लॉट खरीद लो इसमें 1 करोड़ का लाभ हो जाएगा। तो ऐसे ही रामायण की प्रशंसा में कह रहे हैं कि भाई इसमें जो ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें जो समय हम लगाएंगे और उस समय लगाने से जो हमें ज्ञान मिलेगा, उस जैसा लाभ किसी और काम में नहीं। हम समय लगाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, 8 घंटा समय लगाते हैं, हमको 2,000 रुपये या 3,000 रुपये मिलते हैं, 5,000 रुपये मिलते हैं। 8 घंटे में हमें 5,000 रुपये मिल गए, या 3,000 4,000, जो भी जिसकी वो होती है, सैलरी होती है। और हम 1 घंटा स्वाध्याय करते हैं, 1 घंटा लगाते हैं, उससे हमें ज्ञान मिलता है। तो कहते हैं वो जो ज्ञान का लाभ है वो ज्यादा बड़ा है। नास्ति ज्ञान समो लाभो नास्ति रामायण तदंते ओम गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, ये जो एक धन का लाभ और एक ज्ञान का लाभ, इसका हम्म। कोई उदाहरण देकर समझाए ना। जैसे ज्ञान का लाभ धन के लाभ से कैसे बड़ा होगा, या फिर कोई भी भौतिक महापुरुष ऐसे लाभ। कहते हैं, देखो धन का लाभ तो लाभ है ही, उसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। सब जानते ही हैं कि हम बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट मार्केट में जाते हैं और अपना शेयर खरीदते हैं, और हम खेती करते हैं, व्यापार करते हैं। हम समय समय पर, जैसे अब आजकल सरसों आ रही है तो सरसों खरीद लेते हैं, और फिर उसको जब थोड़ी रेट वृद्धि होती है तो उससे उसको बेच देते हैं। तो धन वृद्धि के लिए किए गए प्रयत्न जो है एक तरफ हैं, और ज्ञान प्राप्ति के लिए जो किए गए प्रयत्न हैं वो शास्त्र पढ़ने से आते हैं, गुरुजनों के समीप बैठने से आते हैं, उनकी बातें सुनने से आते हैं। तो ये 2 तरह का लाभ हो गए। एक धन का लाभ, और व्यायाम करते हैं तो बल का लाभ होता है। स्पोर्ट्समैन के रूप में हम प्ले ग्राउंड में 5 घंटा बिताते हैं तो उससे बल का लाभ होता है। और राजनीतिक लोग अपने काम में लगे रहते हैं, सुबह से सायंकाल तक लगे रहते हैं, मैं देखता हूँ कई राजनेताओं को। तो उससे उनको वो एक प्रकार की उनकी खेती होती है। राजनेता जितने ज्यादा लोगों से मिलते हैं उतना ही उनकी उनकी यश कीर्ति बढ़ती है, लोकप्रियता बढ़ती है, फिर उनको फिर नेता के रूप में चुना जाता है। ये भी एक लाभ है। ज्ञान का लाभ, जैसे कितनी कितनी कभी कभी यात्राएं करके और ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, अब भी जाते हैं, उससे ज्ञान का लाभ होता है। ज्ञान अर्थात जीवन का उद्देश्य पता चलता है। जीवन में जो दोष आते हैं उनको मिटाने की शक्ति आती है। ज्ञान से क्या क्या होता है, ज्ञान से शुद्धि होती है, ज्ञान से हमें मुक्ति मिलती है समस्याओं से, दुखों से, और बुरे संस्कारों से मुक्ति मिलती है। और ज्ञान से हमारे जीवन में उत्साह आता है। ज्ञान से निर्भयता आती है, निर्भयता आती है, असंगता आती है, ज्ञान से निर्दोषता आती है, ज्ञान से निर्द्वंदता आती है, सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम हो जाते हैं। तो ये सब ज्ञान के परिणाम है। तो ये जो लाभ होता है, और उधर धन से जो लाभ होता है, तो वो कह रहे हैं कि नास्ति ज्ञान समो लाभ। जितने भी लाभ कहे हैं, लाभ धन का होता है ना, लाभ बल का होता है, राजनीतिक प्रतिष्ठा का होता है, सोशल सर्विस से जो लाभ होता है, इन सब लाभों में ज्ञान से प्राप्त लाभ सब सर्वातिशायी है, ऐसा कह रहे हैं। ज्ञान से मिलने वाला लाभ सबसे बढ़कर, ऐसा कह रहे हैं। तो रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु ग्रंथ नहीं है। तदंते वेद से विदुषे गाम दद्यात् सदक्षिणम। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ ब्राह्मण को दक्षिणा सहित गाय का दान करे। गाम दद्यात् सदक्षिणम,
दक्षिणा सहित गाय दे वेद विदुषे रामायणम पुस्तकम से रामायण पुस्तक दे वस्त्रालंकरण आदि और वस्त्र दें आभूषण आदि दें अलंकरण का आभूषण आदि दें रामायण पुस्तकम यो वाचकाय प्रयच्छति स याति विष्णु भवनम यत्र गत्वा शोचति वो विष्णु धाम को चला जाता है जो रामायण का पाठ करने वाले को रामायण पुस्तक दान करता है। पहले पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, ऐसे इस तरह नहीं होता था, ये प्रेस नहीं होती थी, एक एक पुस्तक को हाथ से लिखते थे तो वो बड़ी कीमती चीज हो जाती है। तो रामायण के कथावाचक को वेदज्ञ को अंत में ये दें पुस्तक दें। वाचक को रामायण पुस्तक देता है वो भगवान विष्णु के धाम में जाता है जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। यत्र गत्वा न शोचति, जहाँ जाकर के शोक नहीं करना पड़ता। नवाहज फलम कर्तु शृणु धर्म विदाम्बर पंचम्याम तो समारब्धे रामायण कथामृतम। और आगे कह रहे हैं धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है सनत कुमार। नारद जी सारी बातें कहते जा रहे हैं। नवाहज रामायण की नवाह कथा सुनने से, यानी 9 दिन में जो कथा होती है, ऐसे नवरात्र आदि और ये सब 9 दिन की परंपरा चली आ रही है। तो नवाहज फलम कर्तु शृणु धर्म विदाम्बरा, हे धर्म के वेत्ताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार। रामायण की नवा कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है, नवाहज फलम कर्तु, इस रामायण की कथा सुनने से जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो, उसको सुनो। क्या? पंचम्याम तो समारभ्य रामायण कथामृतम, पंचमी से रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब कथा श्रवण मात्र सर्व पाप ही प्रमुच्यते। कथा श्रवण मात्र से सब पापों से छूट जाता है, पापों की वासनाओं से छूट जाता है, सब पापों की वासनाएं निरस्त हो जाती है। जो काम हो गया वो तो हो गया, वो तो आदमी को ये समझ में आ जाएगी कि मैं जो गलती की है, मैंने जो कांटे बिछाए हैं उससे जो लोगों को दुख मिला है, या जो मैंने खूंटे रोपे हैं और उनसे जो परेशानियां मैंने पैदा की हैं, तो मेरे को भी न्याय से, नीति से, धर्म से वापिस मैं लेने के लिए तैयार हूँ। ये ताकत आ जाती है स्वाध्याय करने वाले। ये कितनी बड़ी ताकत है कि आदमी ये कहे कि मैंने जो भूले की हैं उनका फल मुझे मिलना चाहिए और उसके लिए मैं तैयार हूँ। अब ऐसा जिसने अपना मन बना लिया, फिर उन पापों का फल मिलेगा वो भी कष्टकारी नहीं होता है, वो उस तरह से हमारे को दुखदाई नहीं होता है जैसे कोई चीज हमारे सिर पर आ पड़े और हम दुखी होते हैं। तो ये कथा सुनने से ये ताकत आती है कि मैं जो कुछ मैंने किया है उसका मैं जिम्मेदार हूँ और इसलिए उसका फल मुझे मिलना ही चाहिए। और ऐसा सोचने वाले की वासनाएं, पाप की वासनाएं भी नष्ट हो जाती हैं कि मैं आगे के लिए पाप करने से जो मेरी एक निवृत्ति होती है, पाप करने में प्रवृत्ति थी एक तो संस्कार के कारण, जो हमने संस्कार बनाए वो संस्कार हमें अननोइंगली हमको उन्हीं कामों में दोबारा दोबारा घुमाते रहते हैं। तो जब ये अवेयरनेस, जब ये अवेकनिंग पैदा हो जाती है कि मैं इन इन कामों को मैं अब नहीं करूंगा जीवन में, तो वो मुक्त हो जाता है। ये इसका रहस्य है, ऐसे समझना चाहिए। यदि द्वयम कृतम तस्य पुंडरीक फलम लभे व्रतधारी तु श्रवणम यः कुर्यात् जितेन्द्रिय अश्वमेधस्य यज्ञस्य द्विगुणं फलम् अश्नुते चतुकृत्वा श्रुतं येन कथितं पुनिषत्तम स लभेत् परमं पुण्यम अग्निष्टोमाष्ट संभवम्। ये उपमा देकर के कह रहे, यदि 2 बार ये कथा श्रवण की गई तो श्रोता को तस्य पुंडरीक फलम लभे, पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। व्रतधारी तो, और जितेंद्रिय होकर के व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को सुनता है तो फिर क्या होगा? व्रतधारी तो श्रवणम या कुर्यात् स जितेंद्रिय अश्वमेधस्य यज्ञ से गुण फल अश्नुते, अश्वमेध यज्ञ का भी गुना फल मिलता है।
अर्थात मैं ऐसा समझा हूं, अश्वमेध यज्ञ एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है जिसमें करोड़ों लोगों का लाभ होता है। राष्ट्रम व अश्वमेध, यूं समझो, एक राजा अपने पूरा अपने स्वार्थ रहित होकर के यदि सारे संसार, अपने सारे राज्य को, अपने सारे देश को सुख देता है, उसकी व्यवस्था करता है, सुंदर व्यवस्था करता है, तो उसको जो सुख मिलता है उससे ज्यादा रामायण की कथा वाले को सुख। ये एक प्रकार के अर्थवाद के रूप में इसमें प्रीति उत्पन्न होने के लिए वक्ताओं के सामने ऐसी बात, प्ररोचना के लिए ये बात कही जाती है। ऐसा तो नाप जोक है नहीं कि अश्वमेध यज्ञ से दुगना फल मिल जाएगा और कितना, तो अश्वमेध यज्ञ में मिलेगा और उसमें कितना मिलेगा, लेकिन जब हम किसी चीज को प्रशंसा करते हैं तो ऐसा ही बोला जाता है, ऐसा कथा कहा जाता है। लिटरली इसको ऐसे नहीं लिया जाता कि ये दुगना फल मिल जाता है। अश्वमेध सहस्त्र से, ये व्रतधारी होकर के जो श्रवण करेंगे उसके अंदर संस्कार आएंगे, व्रतों का, व्रती जीवन का संस्कार आएगा। वो वो मधुर फल चखेगा उस जीवन का। वो जो एक सुंदर और शांत जीवन है, अभी तो शांति के सुख का ही नहीं पता है। शांति का, नास्ति शांति समम, ऐसे अभी आया था, नास्ति शांति समम सुखम। शांति के जैसा सुख नहीं, इसका लोगों को पता ही नहीं। इंद्रिय सुखों से परिचित हैं लोग, सत्ता के सुख से परिचित हैं लोग, और शरीर बल के सुख से परिचित हैं लोग, लेकिन शांति के सुख से परिचित ही नहीं है। तो स्वाध्याय से जो हमारे मन में एक शांति आती है और भोगों के प्रति जो वितृष्णा उत्पन्न होती है, जो भोग हमें चारों तरफ से घेरे रहते हैं और हमको एक सिर भी नहीं उठाने देते, दबाए रहते हैं हमको, जीवन को यदि अध्ययन करें तो हमें पता लगेगा कि सारा जीवन भोगों से कैसे आक्रांत रहता है। तो रामायण कथा सुनने से या श्रीमद् भगवत गीता की कथा सुनने से, महाभारत की कथा सुनने से, तो एक रामायण पढ़ेंगे तो रामायण की कथा की प्रशंसा होगी, उसमें फिर श्रीमद् भगवत गीता कहाँ से आएगी? और श्रीमद् भगवत गीता कथा सुनेंगे तो वहां उसकी प्रशंसा होगी, महाभारत पढ़ेंगे सुनेंगे तो महाभारत की प्रशंसा होगी। ये तो एक स्वाभाविक है। तो हम जब जिससे लाभ उठा रहे हैं और जिसके संपर्क में है तो उसकी प्रशंसा हमें सुननी होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, चतुकृत्वा सुतम ये न करितम मुनिषत्तमा, हे मुनिषत्तमो, जिसने 4 बार रामायण की कथा सुनी है, स लभेत परमम पुण्यम अग्निष्टोमाष्ट संभव, 8 अग्निष्टोम यज्ञ के जैसा पुण्य भागी। पंचकृत्यो व्रतम इदम कृतम ये न महात्मना, जिस महात्मा ने 5 बार ये पुण्य किया है, इस कथा श्रवण को पाया है, अत्यग्निष्टोमजम पुण्यम द्विगुणम प्राप्त नर। तो वो अत्यग्निष्टोमज पुण्य दुगने फल को प्राप्त, अत्यग्निष्टोम यज्ञ के द्विगुण पुण्य फल को प्राप्त करेगा। इसीलिए कई ये इस तरह की प्रशंसाएं बोली गई हैं, इसलिए जहां जहां भी कथा होती है सुनने वाले वहां पहुंचते रहते हैं। अभी भी आजकल ऐसा होता है, पर वो कितना अपने भाव को में रखते हैं, उन शब्दों के पीछे जो अर्थ तत्व छिपा है, इतना ज्यादा एकाग्र होकर के उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए उस तरह की विचारणा उनके अंदर कितनी उत्पन्न होती है, ये तो एक अलग बात है। सुनते तो है, सुनने से हमारा मन भी बनता है उतनी देर के लिए सही, बाद में फिर पतिनाला वही आ जाता है, ये अलग बात है। पर लाभ तो होता है, किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाता, ये भी एक बात है। तो एवं व्रतम च षड्वारम कुर्याद यस्तु समाहिता, समाहित होकर के जो व्रत लेता है और 6 बार इस रामायण कथा को सुनता है, वो अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है। नारी व पुरुषा कुर्याद अष्टकृतो मनीश्वरा नर मेधस्य यज्ञ से फलम पंच गुणम भवे। हे मनुष्यो, नारी व पुरुषा कुर्याद, नारी हो या पुरुष हो, जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है, वो नरमेध यज्ञ की का 5 गुना फल प्राप्त करता है। नरमेध यज्ञ माने एक मनुष्य का निर्माण करने का जो यज्ञ है, जो माता पिता करते हैं। एक सुंदर संतान बनाने के लिए कितना कष्ट होता है। वो कहते हैं, वहां पर दक्षिण में एक आश्रम है,
ईसा फाउंडेशन। तो उनके वो जो वो है, जो सदगुरु बोलते हैं उनको, तो कहते हैं भाई कोई शादी करता है तो उसको 25 साल अब और कोई कमिटमेंट नहीं लेना चाहिए। 25 साल उसका गए, अब शादी कर ली और उसने संतान शादी करने के बाद संतान की इच्छा की, संतान प्राप्त कर ली, तो अब 25 साल उसको और कोई प्रोग्राम अपना नहीं तय करना चाहिए। 25 साल उसको इसमें लगा देना चाहिए कि भाई 25 साल तक मुझे अब इस काम में लगाना है। कितना बड़ा समय है। तो वही है नरमेध यज्ञ। नरमेध यज्ञ का भी 8 गुना फल मिलेगा, रामायण कथा सुनेगा तो ऐसे कहना चाह रहे हैं। नरो वाप्यथ नारी वा नव वारम समाचरे गोमेधस गोमेध गोमेधस भजम पुण्यम से लभेत त्रिगुणम नरा। जो स्त्री पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है, गोमेध यज्ञ का पुण्य फल, जिसने हजारों गायें प्राप्त की हैं और संसार में जो है गायों के लिए ही उसने अपना जीवन दे दिया, वो गोमेध यज्ञ कर रहा है, तो उसको वो पुण्य फल मिलेगा। जैसे एक एक आदमी है, पथमेड़ा में एक गौशाला चलती है, लाखों गायें होती हैं, तो बहुत ही वो भी कठिन कार्य है। तो रामायणम तो यह कुर्यात शांत आत्मा प्रयतेंद्रिया, जो शांत चित्त और जितेंद्रिय होकर, प्रयतेंद्रिया जितेंद्रिय होकर स याति परमानंदम यत्र गत्वा न शोचति, जहां पहुंचकर आदमी का शोक समाप्त हो जाता है, उस परमानंद को प्राप्त होता है। शोक और मोह दो चीजें होती है। जब किसी चीज की हमें इच्छा हो जाती है और उसके न मिलने से जो इरिटेशन होता है, उसका नाम शोक है। और किसी प्राप्त वस्तु का वियोग हो जाता है, उससे जो परेशानी होती है, बार बार उसका ध्यान आता है, उसको भी शोक कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यत्र गत्वा न शोचति, शोक मुक्त हो जाता है। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानता तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यति। जब हम उस एक अद्वैत परमात्म तत्व को अनुभव करते हैं तो शोक और मोह समाप्त हो जाता है। शोक माने हमारी जो पदार्थों के साथ संबंध से संबंध के वियोग से जो परेशानी, या उनकी प्राप्ति न होने पर जो परेशानी होती है, हम चाहते हैं पर इच्छा तो है, किसी गृहस्थ को संतान की इच्छा है वो ना मिले और मिली हुई भी छूट जाए, दोनों ही अवस्थाओं में शोक होता रहता है। और मोह एक प्रकार का ज्ञान है, अटैचमेंट है। तो शोक और मोह ये जो है समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर शोक की बात, यत्र गत्वा न शोचति, वो कहा है छांदोग्य उपनिषद में। सनत कुमार और नारद के संवाद में, यहाँ तो नारद उपदेष्टा है, सनत कुमार उसको पूछता है। वहां पर कुछ ऐसा प्रस्तुत किया है छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में कि नारद जी सनत कुमार के पास गए और वो बोले कि मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, सोम भगवा शोचामी, फिर मैं, हे भगवान फिर भी मैं शोक कर रहा हूँ। ऐसा वहां पर कथा। छांदोग्य उपनिषद, मैंने पुस्तक यहाँ पर रखी थी एक। नहीं, वो पुस्तक थी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। तो ये मैं इसको, इन्होंने ये कहा 7वें अध्याय के प्रारंभ में, मैं सुनाता हूँ। छठे 7वें अध्याय में, ओम अधि भगवा इति उपससाद शरद कुमारम नारद। यहाँ पर ये जो कथा हम सुन रहे हैं, इसमें सनत कुमार नारद जी से पूछ रहे हैं, वहां उल्टा कर दिया है।
कि सनत कुमारम नारद, ये जो पुस्तक है 671 पेज पर। तो सनत कुमारम उपससा नारद तम हुवाच यद वेत्थ तेन न उपसीद ततस्तऊर्ध्वं वक्ष्यामि। तो उन्होंने कहा कि जो तुम जानते हो वो पहले बताओ, उसके आगे हम बताएंगे। तो वो कहता है ऋग्वेदम भगवत देवी यजुर्वेदम साम वेदम अथर्वणम चतुर्थ विद्यास पुराण पंचम वेदानाम वेदम पितृम राशि दैवम निधिम वाको वाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम चक्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्वदेव जन विद्याम एतद् भगवत देवी सोहम भगवो मंत्रविदेवास्मि न आत्मविद। मैं मंत्रविद तो हूँ, आत्मविद नहीं। श्रुतम ही एव में भगवत ऋषिभ्या, मैंने आप जैसे महान पुरुषों से सुना है। करती शोकम आत्मविद, कि आत्मविद शोक से पार चला जाता है। सोहम भगवान शोचामि, भगवान मैं तो शोक में डूबा हुआ हूँ। तम्मा भगवान शोक से पारम तारयति, मेरे को आप शोक से पार उतार दो। इति तम होवाच यद्वै किंच एतदधिष्ठा नाम विवेदत। उन्होंने फिर आगे कथा छांदोग में बताया कि देखो ऐसा ऐसा है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये बताया, रामायणम तु यह कुर्यात् शांतात्मा प्रयतेन्द्रिय धर्म स याति परमानंदम यत्र गत्वा न शोचति। रामायण परो नित्यम गंगा स्नान परायण, जो रामायण परक है, गंगा स्नान परायण है, धर्म मार्ग प्रवक्तारो मुक्ता एवं न संशय, धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्ति है, इसमें संशय नहीं। रामायण पर है, परक है, गंगा स्नान परायण है। गंगा स्नान के लिए जाएगा तो वो महात्मा रहते हैं, उनकी भी बात सुनेगा। स्नान सीधा यूं कहेगी जाओ वहां महात्मा की बात सुन आओ। गंगा स्नान कह दिया, स्नान के लिए तो जाना ही होगा। तो फिर महात्मा का भी साथ में उपदेश सुनेगा, वहां पर बैठा रहेंगे इस महात्मा। तो धर्म मार्ग प्रवक्ता और धर्म मार्ग का जो प्रवचन करने वाले हैं, मुक्ता एक न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, वे मुक्त ही। यदि नाम ब्रह्मचारी नाम प्रवीराणाम च सत्तमा नवाहा किल श्रोतव्या कथा रामायण से च। महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों, प्रवीरों को भी रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। यतीनाम ब्रह्मचारिणाम प्रवीराणाम श्रुत्वा नरो राम कथा मति दीप्तोति भक्तिता ब्रह्मणा पदमासाते तत्रैव परिबोधते। राम कथा को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो उठता है। अति दीप्तोति भक्तिता ब्रह्मणा पदमासाते, ब्रह्मलोक में जाकर तत्रैव परिबोधते, आनंद का अनुभव करता है। तस्मात् श्रीरुद्धम विप्रेंद्र, हे विप्रेंद्रो सुनो इस रामायण कथामृत को, श्रोत्रिणाम च परम श्राव्यम पवित्राणाम अनुत्तमम। जी। जैसे यहाँ पर इसमें जो किसी लोगों को श्रोतव्य कहा है, तो उसकी दृष्टि में क्यों कहते हैं? यतीनाम ब्रह्मचारिणाम प्रवीराणाम च सत्तम, हे सत्तमा महात्माओ, नवान्नः किल श्रोतव्या कथा रामायण से, रामायण की कथा सुननी चाहिए। यतीनाम कृत्यानाम कर्तृवा, कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्ता में तृतीया होती है, षष्ठी भी हो जाती है। बालकस्य पाठः कर्तव्य, बालकेन पाठः कर्तव्य। कृत्यानाम कर्तृवा दूसरे अध्याय के तीसरे पद का। तो यतीनाम ब्रह्मचारिणाम प्रवीराणाम च सत्तमा नवानाक श्रोतव्या कथा रामायणस्य च श्रुत्वा नरो राम कथाम अति दीप्तोति भक्तितः ब्रह्मणा पदमासाद्य तत्रैव परिमोदते। ब्रह्मलोक में जाकर वही आनंद का अनुभव करता है। तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्र रामायण कथामृतं श्रोतॄणां च परम श्राव्यं पवित्राणाम अनुत्तमम्। श्रोताओं के लिए सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी उत्तम पवित्र है। दुस्वप्न नाशनम धन्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नता, दुस्वप्न को नष्ट करने वाली ये कथा है। संस्कार के कारण ही हमारे मन में जागते हुए या सोते हुए दुस्वप्न आते हैं। जागते हुए भी दुस्वप्न होते हैं, जो मन में कल्पनाएं घूमती रहती है। तो
उसको भी दुस्वप्न कहा है सोते। तो दुस्वप्न नाशनम धन्यम श्रोतव्यम से प्रयत्नता नरोत्र श्रद्धया युक्त श्लोकम श्लोकार्धमेव च। श्लोक पढ़े या श्लोकार्ध पढ़े श्रद्धा से युक्त हुआ हुआ नर पठते मुच्यते सद्यो उपपातक कोटि भी, सैकड़ों करोड़ों पापों की वासनाओं से मुक्त हो जाता है जो इसका श्रवण करता है। इसका एक श्लोक आधा श्लोक भी पढ़ता है, तत्काल करोड़ों पापों की वासनाएं से मुक्त हो जाता है। सतामेव प्रयुक्तव्यम गुह्यात् गुह्यतमम तु यत्। ये गुह्य से भी गुह्यतम वस्तु इसे सत्पुरुषों को सुनाना चाहिए। सतामेव प्रयुक्तव्यम, सत्पुरुषों को के लिए सुनानी चाहिए। तो कह रहे हैं सत्पुरुष तो पहले ही सत्पुरुष हैं, इसको तो जरूरत दुष्ट पुरुषों की है। इसको ये समझना है कि दुष्ट पुरुष जैसे ही ये इच्छा करता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, मुझे सत्य पथ पर चलना है, मुझे महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना है, मुझे श्री राम और श्री कृष्ण के मर्यादाओं का पालन करना है, उसी क्षण वो सत्पुरुष, उसी क्षण सत्पुरुषों की श्रेणी में आ जाता है। तो जब तक ये संकल्प नहीं आता मन में, तो उस कथा से भी कुछ लाभ नहीं होगा कि मैं अपने जीवन को रा श्री अर्जुन जैसा बनाना चाहता हूँ, तो फिर गीता पढ़ने से लाभ होगा। मैं अर्जुन बनकर गीता का वो सुनूंगा तो मुझे लाभ होगा। वाचयेत् राम भवने पुण्य क्षेत्रे च संसदी। ये जो है श्री राम के मंदिर में पुण्य भवन, राम भवने पुण्य क्षेत्र से, और किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। संसदी ब्रह्म द्वेष परता नाम द्वेष रता नाम से दम्भाचार रतात्म नाम। कहते हैं जो ब्रह्मद्रोही हैं और दम पाखंड आचरण में तत्पर हैं और लोकवंचक वृत्ति नाम लोगों को ठगने की वृत्ति वाले हैं, उन्हें ये परम उत्तम कथा सुनने से क्या लाभ होगा। न ब्रूयाद इदम उत्तम। ये बेशक ऐसे हों, लोकवंचक वृत्ति वाले हों, दंभाचार हों, लेकिन उसको इस कथा के सुनने से पहले ही संकल्प लाना पड़ेगा कि मैं आज से अपने जीवन को शुद्धतम रूप में देखना चाहता हूँ। मैं उस मार्ग से अपने को बचा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, मैं इस रास्ते में आ रहा हूँ, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा संकल्प करते ही वो दुष्ट पापी नहीं रह जाता। कितना भी हजारों पाप भी किए हैं, यदि उसने निश्चय कर लिया है सम्यक व्यवसितो ही स अपि चेत सुदुराचारो भजते माम्यो नन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स अपि चेदसि पापीभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम। पापियों में भी तुम पापी हो, सर्वम ज्ञान प्लवेन भजनम संतरिष्यसि। तो हम यहीं पर इसको विराम देते हैं, कल फिर आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति।